डायरेक्ट मेथड। लिखिए हेडिंग। यस सर। इसके बाद नीचे में लिखिए हेडिंग के नीचे 3 तरीके से हम डेटा रिप्रेजेंट करने बताए थे। मीन मीडियन मोड। इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस बताए थे ना। हेलो, हाँ यस सर बताए थे सर। तो सबसे पहले इंडिविजुअल लिखिए। कंटिन्यूअस। हाँ, सबसे पहले लिखिए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन सेमी कॉलम मीन। सेमी कॉलम जानते हैं ना कैसे? ऊपर में एक बिंदा, नीचे एक बिंदा दे दीजिएगा लिखने के बाद, जहां खत्म होता है वर्ड। सेमीकोलन के बाद मीन लिखिए। हाँ, मीन लिखेंगे, फिर सेमी कॉलम देंगे, और फिर लिखेंगे डायरेक्ट मेथड। बात समझ में आया कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लिख लिए, जहां कंप्लीट हुआ उसके बगल में ऊपर में एक बिंदा और नीचे एक कॉमा लिख लेंगे। उसके जस्ट बगल में मीन लिख लेंगे, फिर सेमी कॉलम दे देंगे, फिर डायरेक्ट मेथड लिख लेंगे। कहने का मतलब हुआ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में डेटा दिया रहेगा, उसका आपको मीन निकालना है। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो लिखिए, नीचे लिखिए हेडिंग जो बनाए हैं उसके नीचे, अभी जो हेडिंग बनाए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट मेथड, सॉरी मीन सेमी कॉलम डायरेक्ट मेथड, लिखिए इसके नीचे। टू कैलकुलेट द मीन, to calculate the mean लिख लिए? हेलो, यस सर लिख लिया यस सर। सर। लिखिए सर। of an individual observation of an individual observation of an individual observation by the help of direct method, by the help of direct method we should follow some steps. फॉलो द We should follow some steps. Some, SOME, some. सर आपका आवाज Some कभी कभी क्लियर नहीं आ रहा है। यस सर। अब आ रहा है बेटे? यस हाँ सर, सर, आ माइक रहा है पास सर। में रख के में सही आ रहा है सर। We should follow some steps. यस सर। Some steps. लिख लिए? यस सर। स्टेप, अब उसके नीचे लिखिए स्टेप 1। सबसे पहले क्या करना है? स्टेप 1, लिख लिए? स्टेप यस 1 सर। यस सर। लिखिए। यस सर। यस सर लिख लिया सर। समराइज द, स्टेप 1 में लिखिए समराइज द
total number of, summarize the total number of observation, summarize the total number of observation. लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। या रुक जाओ, एंड सिंबलाइज एज कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है। एंड सिंबलाइज एज, एंड सिंबलाइज एज, सिग्मा लिखने आता है? सिग्मा का Yes, सिंबल sir. देने कैसे? Yes, sir. कैसे आता उल्टा है? जेट लिख देंगे। हाँ, अरे ई की तरह लिखते हैं। Yes, sir. उल्टा Yes, ई sir. टाइप। ई को मतलब सर उल- दो ट्रायंगल टाइप का ई लिखना है एकदम, वो सीधे लाइन रुक- वाला ई नहीं। रुको, हम लिख करके भेज देते हैं, है ना? रुक जाओ। दो वी लिख दो उल्टा की तरफ में, मतलब राइट होल्ड लेफ्ट होल्ड हैंड साइड। होल्ड 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 करो, होल्ड करो, शांत। हम भेज देते हैं। पेन देखते हैं किधर है, पेन के बाद हाँ सर। देखो, सिग्मा लिखा हुआ मिलेगा तुमको। नहीं दिख रहा है। भेजेंगे तब ना में दिखेगा, है? तुम लोग का ग्रुप का नाम क्या है? BDC BBM। देखो BBM BDC। अब गया। यस सर, इसमें आया भेजिए है ना। वो। हाँ सर, आ गया, दिख गया, लेकिन कैमरा सर सही नहीं है। कैमरा कहाँ से समोट कैमरा? कैमरा कहाँ से मोबाइल सर। बढ़िया लाए? समझ में आ रहा है तुमको ना बात? यस सर। तो बस मोबाइल लिख सर। दो। लिख लिया? यस सर। हाँ, सिग्मा एक्स, सिग्मा के बाद एक्स लिख दीजिए। एक्स कैपिटल में, स्मॉल में नहीं। हो गया? यस सर। आगे आगे बढ़िए। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2, कंप्यूट द total number of observation, compute the total number of observation, compute the total number of observation, total number of observation। लिख लिए? यस सर। compute the total number of observation, compute slash count भी लिख लीजिए। compute slash count total number of observation and denote it by n, denote it by n, स्मॉल एन या कैपिटल? कैपिटल N। स्मॉल n भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है? n समझ गए ना? MN, वो वाला n दे दिया। यस सर। आगे लिखिए। स्टेप 3, स्टेप 3, apply the formulae, apply the formulae to
to calculate the mean, that is I dot e, that is I dot e दे दीजिएगा, that is हो गया, that is नीचे लिखिए x बार लिखने आता है, लिख के अरे सर एफ के ऊपर। लाइन दे देंगे x बार, यस सर, यस सर। that is x बार इक्वल टू सर एफ सिग्मा बार बोले थे ना x, सर। x बार एक्स में ट्री वाला एक्स। रुक जाओ, भेज देते हैं। देखो गया, पहुंच गया। यस सर। पहुंच गया। ठीक है, लिख लिया। यस सर। हमारी कोई हाँ, अब फॉर्मूला लिख लिया, एक न्यूमेरिकल बनाओ, अब एग्जाम्पल लिखो, उसी के नीचे लिखो एग्जाम्पल, एक कॉलम बनाओ x का कॉलम बनाओ, बना लिए सर। उसमें लिखो वैल्यू बोलिए सर। yes, sir. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यस सर। 10, 11, 13, 14, 15, 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया। यस सर। यस सर। अब इसका आपको मीन निकालना है, तो स्टेप 1 में कह रहा है कि सबसे पहले आप, है ना, ऑब्जर्वेशन को जोड़ लीजिए। तो ऑब्जर्वेशन आपका दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सबको जोड़ लीजिए। 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 16, वहीं पे जोड़ करके नीचे में जहां कॉलम 91 बनाए सर। हैं उस कॉलम के नीचे लिखिए सिग्मा x = 91, सिग्मा x = 91 लिख लिए। लिख लिए सर। जो कॉलम आपने अभी लिखा एक्स के x का कॉलम में सर लिख कॉलम लिए हैं सर नीचे। नीचे टोटल में का। सिग्मा x, हाँ अब हो गया। उसके बाद उसके बगल में लिखिए, जस्ट इमीडिएट बगल में सिग्मा x जहाँ लिखे है 91, उसके जस्ट इमीडिएट बगल में लिखिए n, सेकेंड स्टेप n यस बराबर, सर। यस सर। टोटल काउंट कर लीजिए कितना 7। संख्या है, 7, सर 7 7 है सर। सर। 7, n = 7, एक्स बार। n = 7 हो गया। यस सर। यस सर। चलिए अब आप क्या करेंगे, एक्स बार अब फॉर्मूला इक्वल टू। हाँ फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए, x बार इक्वल टू 13 होगा सर। 91 डिवाइडेड 19। बाई 7, x यस बार फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए, x बार इक्वल यस टू सर। 91 डिवाइडेड बाई 7 = 13। यस सर। तो मीन कितना निकल गया, 13। 15। ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। सर। डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड। किस डेटा के लिए अप्लाई हुआ ये फॉर्मूला, किस डेटा के लिए, इंडिविजुअल डेटा के लिए। इंडिविजुअल डेटा सर। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन सर। हाँ, अब लिखिए, दूसरा लिखिए, वो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो सर। चलो एक को पहले क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन बनाओ। बोलिए सर।
एक्स कॉलम लिखो, एक्स कॉलम में लिखो 121 121 121 लिख लिया। यस सर 123 123 लिख लिया। यस सर 125 125 लिख लिया। यस सर 127 लिख लिया 127। यस यस सर 129 131 131 129 131 133 और 135 ओके सर 135 तक ही लिखेगा। ओके सर अब 5 इसको 3 8 9 9 2 18 18 18 7 सर 28 होगा सर। कितना कितना बोल रहे हो? 128। सबको जोड़ के कितना आया? सबको जोड़ के कितना आया? सर 10 से सर 24 आएगा 128 सर। होगा सर 10/24/8 के सर तो 128 आया सर। चलो यस सर। 128 हो गया। ओके यस ठीक है, ये सिंपल था, यस वेरी सर। सिंपल, कोई इशू नहीं है इसमें। नो सर। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा लिखिए। दूसरा लिखिए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। सर कह रहे थे कि ये जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं ये रेगुलर है ना कि वोकेशनल है? कोर्स जो तुम्हारा है ये वोकेशनल है। वोकेशनल है। हाँ ये वोकेशनल है, इसको रेगुलर नहीं बोलते हैं, वोकेशनल कोर्स है। मतलब सर रेगुलर रेगुलर में ही वोकेशनल। वोकेशनल, रेगुलर का मतलब हुआ ट्रेडिशनल, यहाँ रेगुलर का मतलब ट्रेडिशनल। अच्छा ट्रेडिशनल जैसे बीए, आईए, है ना, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ये सब ट्रेडिशनल हो गया, रेगुलर। ठीक है, और सर रेगुलर और वोकेशनल में क्या डिफरेंस होता है सर? रेगुलर और वोकेशनल में यही डिफरेंस है कि वो ट्रेडिशनल कोर्स है, पुराने समय से चलता आ रहा है, और ये जो है आर्थिक कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस है, इसमें आपको फीस देना पड़ता है, उसमें फीस नहीं देना पड़ता है। ठीक है, मतलब इसका स्कोप है ना सर? बिना स्कोप का चल रहा है बेटे, इससे ज्यादा सर है। बीए से ज्यादा स्कोप है भाई, ये से नौकरी लगेगा, वो सबसे नहीं हाँ, लगेगा। वो सब का स्कोप नहीं है ज्यादा। आइएगा सरकारी था सर्विस, बीए पे। तुम इससे सरकारी सर्विस का भी तैयारी कर सकते हो और प्राइवेट में भी जा सकते हो, लेकिन उसमें तो सिर्फ सरकारी ही रास्ता बचा हुआ है। ऑल इन वन। बात समझ यस में आया? सर। हाँ यस सर। ठीक है, चलो। शॉर्टकट में जो देख रहे थे सर। हाँ नहीं, शॉर्टकट मेथड कहाँ अभी? अभी लिखो डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, दूसरा हेडिंग बनाओ, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन सेमी कॉलम, discrete observation semicolon mean सेमीकॉलम, मीन के बाद सेमीकॉलम, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड लिख लिए। यस सर यस सर। अब पहले तो इंडिविजुअल
इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का हम लोगों ने निकाला था डायरेक्ट मेथड के जरिए। ओके, मीन। यस अब सर। डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन का हम लोग डायरेक्ट मेथड के जरिए मीन निकालेंगे। ओके, यस सर। चलिए तो लिखेंगे टू कैलकुलेट स्टेप 1 सर। नहीं अभी इंट्रोडक्शन है। टू कैलकुलेट मीन ऑफ अ discrete observation by the help of लिखे यस सर। by the help of direct method we should follow some step लिख लिए। यस सर। यस सर। स्टेप 1 यस सर। स्टेप 1 लिख लिए। लिखिए multiply the frequency with observation under a separate column यस सर। called fx कैपिटल में सर दोनों। fx लिख दिए। यस सर। यस सर। सर दोनों कैपिटल ठीक में है। लिखना है कि f स्मॉल में x कैपिटल में। ठीक है, यस सर। लिखिए उसमें लिखिए अगेन समराइज इट। सर सेकंड स्टेप है। उसी में नहीं, सेकेंड अपने बोलेंगे हम। अगेन समराइज इट and symbolize as सिग्मा एफएक्स। sigma fx। यस सर लिख लिया। आगे लिखिए अगेन सिग्मा क्या लिखे समराइज इट, क्या लिखे हो बोलो। समराइज इट एंड सिंबलाइज As एज sigma सिग्मा fx. एफएक्स। चलो स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 लिखो summarize the total number of frequency
summarize the total number of frequency लिख लिए? यस सर। हाँ, and symbolize as sigma f स्मॉल में लिखिएगा, सिग्मा एफ लिख लिए? यस सर। यस सर। फुल स्टॉप लिखिए, आप लिखिए वेयर सिग्मा एफ लिख लिए? यस सर। सिग्मा एफ और एन भी लिख लीजिए बगल में, पहले ऊपर में सिग्मा एफ और एन। लिख लिए सर। एन लिख लिए सर। वेयर लिखो, वेयर सिग्मा एफ इक्वल टू एन, वेयर सिग्मा एफ इक्वल टू एन। हो गया? यस सर। यस सर। अब आगे लिखिए, स्टेप थ्री अप्लाई द फॉर्मूले टू कंप्यूट apply the formulae to compute, जल्दी करो जी, समय हो रहा है, कट जाएगा। apply the formulae to compute लिख लिए? यस सर। यस सर। apply the formulae to compute mean, हो गया सर। that is हो गया। x bar equal to equals to sigma fx divided by n। हो गया सर। अब उसके नीचे जहां सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन करके लिखा है, उसके नीचे और करके फिर दूसरा फॉर्मूला लिखो। यस सर, बोलिए। और करके दूसरा फॉर्मूला, बोलिए सर। एक्स बार इक्वल टू यस सर। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा सिग्मा एफ। यस हो गया? हो गया। यस सर। चलिए ये आपका हुआ, कल इस पे एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है? चलिए सर एक न्यूमेरिकल दे दीजिए, हम लोग ट्राई कर लेंगे तब तक, अगर नहीं हुआ तो लिखो कल लिखो फिर लिखो, एक्स और एफ का 2 कॉलम बना लो। बना लिए सर। एक्स और एफ 2 कॉलम बनाओ, एक्स का अलग कॉलम, एफ का अलग कॉलम। बना लिए सर। यस सर। एक्स के कॉलम में लिखिए, एक्स के कॉलम में लिखिए 10 11 12 13 14 15 16 17। यस सर। अब आप फ्रीक्वेंसी में आइए, फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिखिए 5 6 9 8 5 6 9 8 4 3। कितना बचा हुआ है अब? एक सर। 2 और बचा हुआ था। 2 कहाँ पे? कहाँ? 5 6 9 8 4 3। कैसे? 5 6 9 5 6 9 8 4 3। यस गया? 16 और 17 सर। ये कितना? हाँ तो 2 गुना हुआ भाई। 2 बचा हुआ है ना? लिखो यस सर। 5, फिर लिखो 5, फिर 5 लिखो, यस 5 5 सर। 2 बार 5 5 कर दो।
ओके 2 बार सर 5 ठीक है 5। सर। चलो ओके। ठीक है, थैंक यू सर। 25 25 25 30 34 34 40 40 40 चलेगा 5 कि सर? 45। हाँ 45 हुआ इसका फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन और इसका हो गया तुम्हारा 10 और 13 ये अच्छी। किसी का बना? ट्राई नहीं किया भाई, कल ले देखेंगे। ओह भाई साहब सही है। अभी क्या जरूरी है? हाँ भाई 7 और 6 दिन क्लास लगेगा भाई। अच्छा, इसमें 75% अटेंडेंस पुराना, ऐसा जरूरी तो नहीं है? तो आइडिया जरूरी है? नहीं है। पता ना, ऐसा हुआ तो भाई मुश्किल है। चार 3 2 2 4 2 6 2 8 8 हुआ इसका ये। अच्छा में 8 हो गया। का हो कैसन हो? सही है सरब भाई। चलिए